हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ में, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। क्या नाम है बच्चों? द लास्ट लेसन। इसका नाम क्या है? द लास्ट लेसन। आज हम इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के चलते हैं पहले टेक्स्ट पर। जो पहला टेक्स्ट है इस प्रकार से है। पहला टेक्स्ट इस प्रकार से है। ये लिखा, लेखक कह रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। जब मैंने स्कूल के लिए रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत देर हो चुका था। जब मैं विद्यालय के लिए रवाना हुआ था तो मैं कैसा हो चुका था? मुझे बहुत देर हो चुकी थी, बहुत समय हो चुका था। कब? जब ये विद्यालय के लिए घर से रवाना होता है। दैट मॉर्निंग, सुबह, आई वॉज इन ग्रेट ड्रीड, मैं बहुत डरा हुआ था। ऑफ स्कॉल्डिंग, कि मैं डांटा जाऊंगा। कि मैं क्या किया जाऊंगा? डांटा जाऊंगा। इसका इससे क्या था? बहुत डर था। किसे? जो ये लेखक है, स्पेशली खास तौर पर, बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वो मुझसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द, अबाउट देम, उनमें से। और जो पार्टिसिपल था, पार्टिसिपल का मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। ये किसने कहा है? जो लेखक हैं अल्फोंस दत्त, वो कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आए थोड़ा मैंने विचार किया, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ। क्या करता हूँ? यहाँ से बाहर जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग, समय व्यतीत करता हूँ। द डे, पूरा दिन, आउट ऑफ द डोर, घर के बाहर। एक क्षण के लिए विचार करता है कि मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ और पूरा समय अपना घर के बाहर व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, यानी बाहर का मौसम कैसा बता रहा है? गर्म है। सो ब्राइट, चमकदार है। आगे, द बर्ड वर चिरपिंग, जहाँ चिड़ियाँ क्या कह रही हैं? चहचहा रही हैं। एट द ईड्ज ऑफ द वुड्स, जंगल के अंत में। जहाँ पे जंगल के अंत में सभी चिड़ियाँ क्या कह रही हैं? कर रही हैं? चहचहा रही हैं। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदानों पे, बैक ऑफ शामिल, शामिल के पीछे, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जहाँ पे मिल है और मिल के पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ड्रिल कर रहे हैं। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, जो मुझे पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा उनसे टेम्पटिंग लग रहे थे, कि वो परेशान है। मैं तो जरा से रूल है, उसमें कैसी परेशानी? ये सारी बातें सोच रहा है। बट आई हैड स्ट्रेंथ, तभी मुझे ताकत आ जाती, शक्ति आती है। टू रेसिस्ट, मुझे उठाती है, बढ़ाती है। एंड हॉरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए रवाना होता हूँ। जब देखता है कि चिड़ियाँ चहचहा रही हैं सारे और पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपल का रोल थोड़ी बड़ा है। तो ये बातें सोच कर वो इस विद्यालय की ओर अग्रसित होता है, चलता है। आइए समझ चुके हो। यहाँ पे जो एमएमएल होते हैं बहुत लेट हो चुके होते हैं और डांटे जाने वैसे ही परेशान होते हैं। तभी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो एमएमएल है वो मुझसे स्पेशल खास तौर पे प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल के बारे में, और मुझे पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं मालूम था, और इसलिए वो बहुत भयभीत थे। और एक क्षण के लिए उन्हें विचार किया कि मैं अपना पूरा समय घर के बाहर व्यतीत करता हूँ, जो कि बाहर बहुत गर्मी है, चमकदार है, चिड़ियाँ जंगल के अंदर में चहचहा रही हैं, पर्शियन सोल्जर मिल के बगल में, पास में, पीछे ढल कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें से प्रलोभित करती हैं। और वही सारी चीज़ें सोचकर विद्यालय के लिए तेज़ी से रवाना होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार है। ठीक है, ये लिखा है, व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा। क्या बताया? जब मैं गुजरा। अब कहाँ से गुजरा? द टाउन हॉल, जहाँ पे टाउन हॉल था वहाँ से। देयर वाज अ क्राउड, बहुत सी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है ठीक सामने। ठीक है बच्चों, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है?
ठीक सामने। जो बुलेटिन बोर्ड है उसे बोलते हैं सूचना पट, जहाँ पे विद्यालय की सारी सूचनाएं लगाई जाती थी। जैसे विद्यालय के हाल में पहुँचा तो हाल में बहुत सारी भीड़ एकत्रित थी बुलेटिन बोर्ड के पास में, और बुलेटिन बोर्ड पे सारी सूचना लिखी जाती थी, तो सूचना लिखी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अंतिम 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम आती थी फ्रॉम देयर, वहीं से। यानी अंतिम 2 वर्षों की जितनी बुरी खबरें हुआ करती थी वो सारी हमारी कहाँ से आती थी? बुलेटिन बोर्ड से। ऐसा कौन सोच रहा है? एमएम नहीं, जो बालक है ये वो सोच रहा है। आगे, लॉस्ट बैटल्स एंड ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सोच रहा है कि कमांडिंग ऑफिसर का क्या आया होगा? एक आदेश कोई आया होगा, कोई आदेश आया होगा, ऐसा ये बालक सोच रहा है। आगे, एंड आई थॉट, और मैंने विचार किया, टू माई सेल्फ, स्वयं से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके इस बालक ने ऐसा विचार किया कि कमांडिंग ऑफिसर का क्या हुआ होगा? कोई आदेश आया होगा। व्हाट कैन बी मैटर नाउ, लेकिन मुझे क्या मतलब है? व्हाट कैन बी मैटर नाउ, लेकिन मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आया होगा तो ठीक है। ऐसी बातें सोचते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। आगे, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी जल्दी और जितनी तेज़ मैं चल सकता था, बढ़ सकता था, उतनी तेज़ मैं आगे चल रहा हूँ। देन आई वॉज हरीड बाई एज फास्ट एज, जितना तेज़ आई कुड गो, मैं जा सकता था, जितना तेज़ मैं जा सकता था उतनी तेज़ ये चला। द ब्लैक स्मिथ लुहार वॉचर देख रहा था, हु वाज देयर, जो वहीं पे था, विथ हिज अप्रेंटिस, जो क्या किया करता था? अप्रेंटिस, अभ्यास क्या करता था? रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन बोर्ड पे क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। एक ब्लैक स्मिथ नाम का ब्लैक स्मिथ है जो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। कॉल आफ्टर मी, मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, क्या बोला? ज़्यादा तेज मत जाइए, जल्दी से मत जाइए। बब, ठीक है। यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यू विल गेट टू योर स्कूल, आप अपना स्कूल प्राप्त कर सकते हैं। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? बहुत सारा समय, मतलब आपको विद्यालय पहुंचने के लिए अभी बहुत सारा समय है। ऐसा किसने कहा? ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ ने किससे कहा? इस व्यक्ति से, जो ये बच्चा था, इससे कहा कि आपके पास विद्यालय जाने के लिए भी बहुत सारा समय है, इसलिए आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार है। आगे, आई थॉट, मैंने विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने विचार किया कि ये मेरा क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है। आगे, एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑफ द आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हाँफते हाँफते ये कहाँ पहुंच गया? एम हेमल के छोटे से बगीचे के पास। जो ये बच्चा था, हाँफते 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 कहाँ पहुंच गया? एम हेमल के छोटे से बगीचे के पास में। कौन पहुंच गया? जो ये बालक था वही। आगे, यूजुअली, आम तौर पर, व्हेन स्कूल बिगन, जब विद्यालय की शुरुआत होती थी, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बहुत शोरगुल होता था। अब ये सोच रहा है कि प्रायः, यूजुअली, आम तौर पर, जब भी क्लास प्रारंभ होती थी, विद्यालय प्रारंभ होता था, तो वहाँ पे बहुत सारा शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर, जो कोई सुन सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गली के बाहर से, जो कोई भी गली के बाहर से उसकी शोर को सुन सकता था। कब? जब विद्यालय में क्लास प्रारंभ होती थी तब। आगे, द ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्कें होती थी उनके खोले जाने का खटखटाहट, खोले जाने की आवाज़, बंद किए जाने की आवाज़, तो खोलने और बंद करने की आवाज़ भी आती थी। आगे, लेसन्स रिपीटेड,
लेसन्स का मतलब पार्ट, रिपीटेड दोहराए जाते थे, इन यूनियन एक साथ, यानी सभी बच्चे एक साथ पाठ को क्या करते थे, रिपीटेड दोहराते थे। वेरी लाउड बहुत ज़ोर ज़ोर से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मैंने क्या किया, अपने कानों पर हाथ रखा और अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास किया। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन टेबल, जो अध्यापक क्या करते थे, अपनी छड़ी को क्या करते थे, रैपलिंग का मतलब होता है थपथपाना यानी कि ठोकना, और किसके ऊपर, ऑन द टेबल, टेबल पर। मैंने ध्यान से सुना कि ना तो बच्चों की आवाज़ आ रही है, ना अध्यापक की जो रोड होती थी, लकड़ी होती थी, उसकी मेज पर ठोकने की आवाज़ आ रही है, तो ध्यान से सुन रहा है। आगे, बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज आल्सो स्टिल, सभी के सभी कैसे थे, शांत थे। एंड आई काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर है, ये सोच रहा है, इसने प्लानिंग की हुई थी। क्या प्लानिंग की थी, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कोई मुझे देख नहीं पाएगा, टू गेट, मैं प्रवेश कर जाऊँगा, टू गेट प्रवेश कर जाऊँगा, टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे, मतलब बिना कोई मुझे देखे, मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा और मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा कौन सोच रहा है, ये जो बालक था, इसने प्लानिंग की हुई थी कि मुझे जब भी शोरगुल इतनी होगी कि सभी अपने अपने में लगे होंगे, शोरगुल बहुत होगा, तो मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा और मैं अपनी सीट तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा इसका प्लान था। बट ऑफकोर्स, लेकिन प्रायः, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सभी चीज़ें इतनी शांत थी जितनी कि संडे की सुबह को होती है, रविवार की सुबह को होती है। लेकिन आज विद्यालय में उतनी शांति थी जितनी कि रविवार को सुबह में होती है, क्योंकि रविवार को विद्यालय बंद होगा, कोई जाएगा नहीं, और जब कोई जाएगा नहीं तो शांति तो रहेगी। आगे, थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट, अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने स्थानों पर थे। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सभी क्लासमेट, सभी सहपाठी अपनी अपनी पुनः स्थान पर पहले से बैठे हुए थे। एंड एमएमएल, और एमएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिएबल आयरन रॉड अंडर हिज आर्म, और जो एमएमएल थे वो बीच में जो रास्ता छूटे थे उसमें क्या कर रहे थे, चल रहे थे, टहल रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, और क्या लेकर, अपनी छड़ी को बगल में दाबे हुए, अपनी छड़ी को बगल में लिए थे, और जो रास्ता थोड़ी बची रहती है उस रास्ते पर अप और डाउन कर, यानी कि टहल रहे थे, चल रहे थे। तो हुआ क्या, आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड गेट गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने अपने आप को उपस्थित किया। मतलब क्या हुआ, दरवाज़ा खोला और यह सभी के सामने उपस्थित हुआ। आगे, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ ब्लस्ड, कितना मैं डरा हुआ हूँगा, शर्मिंदगी, ब्लस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होगी, एंड हाउ फ्राइटेंड, और कितना मैं भयभीत हुआ हूँगा। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जिस वक्त मैंने अपने आप को उन सभी के सामने प्रस्तुत किया होगा तो वो नज़ारा कितना भयानक रहा होगा, कितना डरावना रहा होगा, कितना मैंने अपने आप में शर्मिंदगी महसूस की होगी। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आगे, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत सज्जनतापूर्वक बोले। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही सज्जनतापूर्वक वो मेरे से बोले, जबकि मैं कुछ और सोच रहा था। आगे क्या बोले वो, गो टू योर प्लेस क्वाइटली, जल्दी से, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच।
छोटे फ्रेंच, आप जल्दी से अपने स्थान पर जाइए। ये बात किसने गई? एम हैमल ने। किससे गई? फ्रेंच से। जो लिटिल फ्रेंच था उससे कहा, लिटिल फ्रेंच, छोटे से बालक, आप जल्दी से अपने स्थान पर जाइए। वी वर बिगिनिंग, हम प्रारंभ करने वाले थे, विदाउट यू, आपकी अनुपस्थिति में, यानी कि आपकी अनुपस्थिति के बगैर मैं पाठ को प्रारंभ करने वाला था। ऐसी बात किसने गई? एम हैमल ने। आई जम्प्ड, मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर। मैं बेंच पे कूदा और कूदने के बाद पे अपनी मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई साइट, माई फ्राइट, जब तक मैंने क्या नहीं पा लिया? अपने भय पर कुछ काबू न पा लिया। तब तक उसने नहीं देखा। डिड आई सी, मैंने नहीं देखा, दैट कि आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि तब तक इसने नोटिस ही नहीं किया कि हमारे जो अध्यापक क्या पहने हुए? ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल शर्ट, फ्रिल का मतलब होता है झालरदार, फ्रिल का मतलब क्या होता है? झालरदार शर्ट, यानी झालरदार शर्ट, ग्रीन कोट, ये चीज़ें पहने हुए इसने नोटिस नहीं किया। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी एक काली ब्लैक सिल्क, यानी कि छोटी सी काली जो टोपी थी उसको पहने हुए थे, सिल्क की। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी के सभी कैसा लग रहा था? अजीब लग रहा था। दैट ही हैड वोर एक्सेप्ट, वो तभी पहनते थे, ऑन एक्सपेक्टेशन, निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डे, या तो पुरस्कार वितरण का दिन हो। इस प्रकार की ड्रेस को तभी पहनते थे या तो निरीक्षण का समय हो या फिर कभी पुरस्कार का वितरण का समय, पुरस्कार वितरण का समय हो या निरीक्षण का समय हो, तभी वो इस प्रकार की ड्रेस को धारण करते थे। बिसाइड, इन सब के अतिरिक्त, होल क्लास यानी होल स्कूल, पूरा विद्यालय, सीम्ड, प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज एंड सैल्मन, यानी पूरा, इन सब के अलावा, ड्रेस के अलावा पूरा स्कूल मुझे बहुत अजीब प्रतीत हो रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो क्या कहा? बट द थिंग्स, लेकिन वस्तुएं, दे सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी, देखकर, यानी कुछ तो वस्तुएं ऐसी थी जिनको देखकर मैं कैसा रह गया? बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। कौन सी वस्तुएं? देखिए, ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे वाली बेंचेस, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्वेज, हमारी तरीके से। जो सीटें हमेशा पीछे वाली खाली रहती थीं, उन सीटों पर गांव के लोग उतनी ही शांति से बैठे थे जितने कि आगे वाले बालक, जितनी शांति से आगे बालक बैठे हुए थे उतनी ही शांति से पीछे वाले बेंचों पर गांव के लोग बैठे हुए थे। इस नज़ारे को देखकर ये और आश्चर्यचकित रह गया। आगे, ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो 3 कोने प्रकार की टोपी थी उसको लगाकर मिस्टर हाउजर बैठे हुए थे। और क्या बताया? द फॉर्मर मेयर, यानी कि पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इनके अलावा और भी बहुत से लोग, पूर्व मेयर भी थे, पूर्व पोस्ट मास्टर भी थे, और इन सब के अलावा और भी अदर लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी, सभी, लुक्ड सैड, दुखी प्रतीत हो रहे थे। सबके सब कैसे लग रहे थे? बहुत दुखी प्रतीत हो रहे थे। एंड हाउजर हैट ब्रॉट, ब्रिंग का लिखा ब्रॉट, लेकर आए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी स्लेट। जो मिस्टर हाउजर थे एक पुरानी पुस्तक लेके आए थे, स्लेट लेके आए थे। एंड ही हम्ड, जिसके अंगुल का सेकंड किया, एट द इन, अंत पर, एंड ओपन द हिज नी, जिसे वो अपने घुटनों पर
खोले रखे हुए थे। एक पुस्तक लेकर आए थे जिसे अपने घुटनों पे क्या किए थे, खोले रखे हुए थे। विच हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, जो उनका चश्मा लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो पेजों पर पड़ रहा था। जो उनका चश्मा था कहाँ पड़ रहा था, पेजों पर पड़ रहा था। कहाँ पर, जो पेजेस थे उन पेजेस पर इनका चश्मा पड़ रहा था। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आगे, While I was wondering about it all, मैं इन सब चीज़ों को देखकर कैसा रह गया, वंडर, आश्चर्यचकित, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, एकदम चकित रह गया। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, जो एम हेमल थे अपने चेयर पर क्या किया, माउंटेड, मुड़े, घूमे, और क्या किया, एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, सज्जनता भरी आवाज़ के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे से उन्होंने कहा था। जो शब्द सज्जनता पूर्वक उन्होंने मेरे क्लास में आते वक्त कहा था, उसी ध्वनि में कहा। क्या कहा, सैड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू, जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। जो आज मैं आपको पाठ पढ़ाने वाला हूँ वो पाठ मेरा कैसा पाठ होगा, अंतिम पाठ होगा। ये बात किसने कही, एम हेमल ने। किससे कही, बच्चों से। क्या कहा कि प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा अंतिम पाठ है, यानी होगा। द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ चुका है। आ चुका है कहाँ से, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाया जाएगा, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल ऑफ एल्सेस ऑफ लोरिन, जो एल्सेस और लोरिन नाम के दो स्थान विद्यालय हैं ये, इन विद्यालयों में अब सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा। यह आदेश कहाँ से आया हुआ है, बर्लिन से। उन्होंने बता दिया कि प्यारे बच्चों, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि एल्सेस और लोरिन वाले विद्यालयों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन। यानी अभी तक जो फ्रेंच भाषा थी अब वो नहीं पढ़ाया जाएगी। उस फ्रेंच भाषा का आज ये मेरा अंतिम चैप्टर है। इसलिए उन्होंने कहा कि चूँकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि जो एल्सेस और लोरिन नाम के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में अब सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन। ठीक है, द न्यू मास्टर, नए मास्टर, कम्स टुमारो, कल आ जाएंगे। जो जर्मन पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे वो कल यहाँ पर आ जाएंगे। दिस इज फॉर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है। ये बात किसने कही, एम कह रहे हैं, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, आई वांट यू, मैं आपसे चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव, कि सभी के सभी कैसे रहें, एकदम अलर्ट रहें। एकदम कैसे रहें, अटेंटिव, अट्रैक्टिव रहें, एकदम अलर्ट रहें, चेतावनी रहें, सावधानी से रहें। यानी कि आलसपन में रहना, आलस नहीं रहना, अटेंटिव रहना है। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अंतिम लेसन है मेरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिव रहें। आगे, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, जैसे ही मैंने ये शब्द सुने तो बादल जैसी गड़गड़ाहट हुई। ये शब्द सुनकर मेरे अंदर क्या हुआ, जैसे बिजली कड़कती है ऐसा मुझे झटका लगा, बिजली कड़कने जैसा मेरे दिल में लगा। ये कौन कह रहा है, वह बालक कह रहा है। ओहो, अरे, ब्रेस्ट, अभागे, दैट वर व्हाट दे हैड पुट अप दैट द टाउन हॉल। अब समझ गया कि उस टाउन हॉल में क्या लगा था। अब ये समझ रहा है कि टाउन हॉल में क्या था वहाँ पे। ये लिखा है, ब्रेच चपका हुआ था, पढ़ रहे थे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप, जिसे लगाया गया था, एट द टाउन हॉल में।
आगे माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू, बड़ी मुश्किल से सीखा था, हाउ टू राइट, लिखना। कह रहा है फ्रेंच भाषा जो थी उसमें मैंने लिखना बड़ी मुश्किल से सीख पाया था। आई शैल नेवर लर्न एनी मोर, लेकिन अब मैं ज़्यादा कभी नहीं सीख पाऊँगा। जितना मैं लिखना सीख चुका था उससे ज़्यादा अब मैं नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुकना होगा। यानी कि जो मेरे सीखने की प्रक्रिया थी इस प्रक्रिया को मुझे यहीं पर रोकना होगा, रुक जाएगी। ओहो हाउ सॉरी, आई वॉज फॉर नॉट लर्न माई लेसन, अब मैं अपने पाठ को आगे नहीं सीख पाऊँगा। और मैं सीखता ही लिखा है, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई वॉज नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा होता था माई लेसन्स, अपने पाठों को। जब मेरा पढ़ने का समय होता था तब मैं नहीं पढ़ता था। फॉर सीकिंग, मैं खोजने चला जाता था बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे, और अथवा गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब फिसलना, गोइंग का मतलब चला जाता था, ऑन द सार, सार नदी में, सार नदी में मैं तैरने के लिए, फिसलने के लिए चला जाता था, या फिर चिड़ियों के अंडों को ढूंढने के लिए चला जाता था। कब? जब पढ़ाई का समय होता था। आगे माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड, प्रतीत होती थी, सच ए नॉइसेंस ए व्हाइल एगो, इससे पहले सारी पुस्तकें मुझे कैसी लगती थी? बोझ प्रतीत होता था, इनको देख के क्रोध आता था, बोझ लगता था। सो हैवी टू कैरी, इनको ले जाना बहुत वजनदार लगती थी, हैवी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, चाहे हिस्ट्री हो या ग्रामर हो, दोनों के दोनों। वर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे मित्र, नाउ दैट कुड नॉट गिव अप, लेकिन जो मेरे मित्र थे उन्होंने ना तो मेरी पुस्तकों को छोड़ा था और ना ही लिखना छोड़ा था। एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेरे मस्तिष्क में ये चल रहा था, विचार आया कि अब मैं अपने गुरु एम हेमल को कभी दोबारा नहीं देख पाऊँगा। वही लिखा है आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि ये लिखा है दैट ही वॉज गोइंग अवे, क्योंकि वो मुझसे कहाँ जा रहे हैं? गोइंग अवे, दूर जा रहे हैं, इसलिए अब मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, वो सारी चीज़ें भूल चुके थे, अबाउट हिज रूलर, उनके रूल के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने चिड़चिड़ेपन के थे। मैं उनके रूल के बारे में, वो जो मारते थे उनके बारे में, डांटते थे उनके बारे में, उनका जो स्वभाव था चिड़चिड़ापन उनके बारे में, ये सारी चीज़ें मैं भूल चुका था। बस मुझे यही लग रहा था कि अब मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा। आई होप आप यहाँ तक अच्छे समझ चुके होंगे। पुनः बता देता हूँ, उन्होंने क्या किया, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और एमॉल जो अपनी कुर्सी पर घूमे और उन्होंने उसी धुन में कहा कि आज ये मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है जो आज मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब एलिसिस और लॉरेन में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नए मास्टर कल आ जाएंगे और ये आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है। मैं ये चाहता हूँ आपसे बड़े सावधानी पूर्वक सुने। और ये शब्द सुनकर मुझे एकदम बादल गड़गड़ाहट जैसे लगे और मैंने कहा कि वही टाउन हॉल पर, यही समाचार टाउन हॉल पर लगा होगा। माई फ्रेंच लेसन, बड़ी मुश्किल से मैंने लिखना सीखा हुआ था, फ्रेंच भाषा मैंने बड़ी मुश्किल से लिखना सीखी थी और अब मैं इससे आगे कुछ नहीं सीख पाऊँगा। मुझे जो सीखना था यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और इससे आगे अब मैं नहीं सीख पाऊँगा। जब मेरा पढ़ने का समय होता था तब मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था, नदी में फिसलने के लिए चला जाता था। पुस्तकें मुझे बहुत भारी लगती थी, हैवी लगती थी, इतिहास पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे जो मित्र थे वो अच्छे से पढ़ते थे और एम एमल की सारी बुराइयों को हम लोग भूल चुके थे और मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि एम एमल मुझसे दूर चले जाएंगे और हम उनकी चिड़चिड़ेपन को, बुराई को, मारने को सब कुछ भूल चुके थे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको आराम से देख सकें, क्योंकि इसी प्रकार की मैं वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।